जय झारखंड, जोहार झारखंड। आज ये वीडियो झारखंड, समूचे झारखंड की धरोहर धनबाद जिले में अवस्थित तोपचाची प्रखंड के सुंदर पहाड़ियों के बीच वाटर बोर्ड तोपचाची झील गृह से बना रहे हैं। तोपचाची झील गृह वाटर बोर्ड जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ सबसे खास बात है क्योंकि आज झारखंड में एक आंदोलन चल रहा है कि झारखंडी कौन, इसकी पहचान। इसी को लेकर इस वीडियो के माध्यम से एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहेंगे। हालांकि वीडियो में उन पक्षियों को कैद कर पाना भी संभव नहीं है, जैसे गर्मी बहुत ज्यादा होगी वे पक्षी आएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइबेरियन पक्षियों की। तोपचाची झील में साइबेरियन पक्षी प्रत्येक साल आते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मैं किस प्रकार इस आंदोलन को उन पक्षियों के क्रियाकलाप से इंक्लूड करने जा रहा हूँ, उनसे कंपेयर कर रहा हूँ। साइबेरियन पक्षी हजारों की संख्या में इस झील में आते हैं, कुछ दिन आनंद लेते हैं, यहाँ दाना चुगते हैं और फिर वे वापस चले जाते हैं। तो मेरा कहने का वही संदेश है। आज झारखंड में वही स्थिति है। अन्य राज्यों के लोग यहाँ फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर आते हैं, यहाँ की नौकरियों में दावा करते हैं और यहाँ के हो जाते हैं। देखिए, हिंदुस्तान हम सभी का है, भारत हमारा देश है, लेकिन राज्य अलग अलग है। सभी राज्यों की अपनी अपनी परंपरा, अपनी अपनी पहचान है। जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु जाते हैं लेकिन फिर कुछ धन अर्जन करने के बाद वापस झारखंड आके घर बनाते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, यानी डिस्टर्ब नहीं। तमिलनाडु में अगर हमारी आबादी जाके रहने लगेगी तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु डिस्टर्ब होगा। महाराष्ट्र में रहेगी तो महाराष्ट्र डिस्टर्ब होगा। गुजरात में अगर एक बड़ी आबादी झारखंड, बिहार, बंगाल की जाके रहेगी तो गुजरात डिस्टर्ब होगा। ठीक उसी प्रकार मेरे कहने का तात्पर्य है कि झारखंड भी झारखंडियों का है, यहाँ डिस्टर्ब ना करे। ये हमारी लड़ाई संवैधानिक है। हाँ, जो लोग कहते हैं कि हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ के कल्चर, यहाँ की परंपरा, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति को स्वीकारें। हमने कब आपत्ति किया है? लेकिन आप अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के साथ अगर यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ और आपके साथ इन फ्यूचर एक प्रतिस्पर्धा होगी, एक टकराव, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो इसलिए आज मैं यहाँ इस लोकेशन से वीडियो बना रहा हूँ और निस्संदेह गर्मी जैसे ही आएगी वे साइबेरियन पक्षी यहाँ आएंगे। 10 दिन 15 दिन के बाद वे फिर वापस चले जाएंगे। वे भी चाहते हैं, जबकि साइबेरियन पक्षी काफी मजबूत होते हैं, काफी शक्तिशाली होते हैं, वे चाहते हैं तो यहाँ पर दबदबा बनाकर रह सकते थे, लेकिन नहीं। प्रकृति का संदेश है, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, किसी के हक अधिकार को ना छीना जाए, सबको खुशहाल रहने दिया जाए। वो पक्षियां आती हैं, साइबेरियन पक्षी हजारों की संख्या में झुंड में आते हैं, तोपचाची झील का आनंद लेते हैं, इस जल में तैरते हैं, दाना चुगते हैं, इन हवाओं का, इस प्रकृति का, इन पहाड़ों का आनंद लेते हैं और वे फिर वापस चले जाते हैं। यही एक संदेश हम देना चाहेंगे मेरे राज्य में जो अतिक्रमण करके रह रहे लोग, जो हमारे हक अधिकार को छीनने का लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें हम यही संदेश देंगे कि आप साइबेरियन पक्षियों से सीखिए। वे आते हैं, हम भी आपका स्वागत करते हैं, लेकिन आप यहाँ नियोजन करते हैं, उसके बाद यदि आप गलत तरीके से, अवैध तरीके से यहाँ बसने रहने का कार्य करते हैं, तो इन फ्यूचर क्या होगा, हमारे और आपके बीच एक प्रतिस्पर्धा होगी, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। क्योंकि आपकी सबकी सीमाएं हैं, आप अपने अपनी सीमाओं में विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। और ये यही भारत है, विविधताओं में एकता, यही भारत है, विविधताओं से भरा हुआ भारत है, सबकी अपनी अपनी पहचान है, उस पहचान को डिस्टर्ब ना करें। दूसरी बात, ये दोहरी वोटर आईडी चलेगी नहीं, ये लड़ाई हमारी संवैधानिक है। आप सभी जानते हैं, भारत में एक व्यक्ति एक ही जगह वोटर आईडी बना सकता है, एक ही जगह वोटिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ जो लोग अन्य राज्यों से आकर बसने का कार्य किए हैं, वो कहीं ना कहीं 2 वोटर आईडी के साथ झारखंड को डिस्टर्ब करने काम कर रहे हैं। अपने मत के नेता चुनते हैं और अपने लिए नीति नियम बनाएंगे और निश्चय जो हमारे झारखंड के लोग हैं वो हाथ से पर चले जाएंगे। 2 वोटर आईडी नहीं चलेगी, 2 स्थानीयता नहीं चलेगी। मैंने आपको तमाम मीडिया बंधुओं के सामने भी रखा है। एक साथी है जिनका मुंगेर में भी जातीय प्रमाण पत्र बना हुआ है और सरायकेला खरसावां में भी। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं होता है। आप 2 राज्यों में स्थानीयता का दावा नहीं कर सकते हैं, आप 2 राज्यों में आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन झारखंड जिसकी कोई पहचान नहीं है, कोई आता है कहीं से आता है दावा करता है, ये गलत है। तो इसलिए मेरा सीधा संदेश होगा कि आप भी प्रकृति के साथ रहें। प्रकृति का मतलब होता है, लोग जब अपना अपना हिस्सा खाते हैं उसे प्रकृति कहा जाता है। जब कोई अपना हिस्सा किसी को बांट दे उसे संस्कृति कहते हैं, और कोई किसी का छीन कर खाए उसे विकृति कहते हैं। और फिलहाल झारखंड में विकृति हो रही है। लगातार अन्य राज्यों से आने वाले लोग हमारे जो यहाँ के मूलवासी आदिवासी हैं उनके हक अधिकार को छीन कर खा रहे हैं और यहाँ विकृति हो रही है। प्रकृति के साथ रहे उन साइबेरियन पक्षियों की तरह जो तोपचाची झील आते हैं, हजारों की संख्या में प्रत्येक साल आते हैं। गर्मी का महीना आ चुका है, हम लोग उन पक्षियों के साथ वीडियो बना के आपको प्रेजेंट करेंगे कि किस प्रकार साइबेरियन पक्षी यहाँ आते हैं, 14 दिन 15 दिन रहते हैं,
फिर आराम से अपने देश, अपने मुल्क, अपने वतन वापस चले जाते हैं। सबका अपना अपना वतन है, सबकी अपनी अपनी जलवायु है, सबका अपना अपना क्षेत्र है। आप वहां खुशहाल रहें, किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण ना करें, किसी के नियोजन में अतिक्रमण ना करें, किसी के हक अधिकार में अतिक्रमण ना करें। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। हम किसी का छीनने नहीं गए तो फिर हमारा क्यों छीनने का कार्य किया जा रहा है। आज देख सकते हैं, कितने उदाहरण आपको दे सकता हूँ। जैसे ही सरकार ने घोषणा किया 10th और 12th वाले यहाँ नियोजन में दावा करेंगे। सरायकेला से एक न्यूज आ रही है कि लगभग जिनकी उम्र 30-35 साल हो गई है, वे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, वे लोग यहाँ मैट्रिक के एग्जाम देने लगे। अन्य राज्यों के लोग हैं जो 35 साल आयु पार कर चुके हैं, 40 पार कर चुके हैं और वे मैट्रिक के एग्जाम दे रहे हैं। सरकार ने फरमान जारी किया 10th और 12th झारखंडी गिने जाएंगे। तो भाई ये तो अन्याय है, ये अनैतिक है, ये असंवैधानिक है। हमारी लड़ाई सत्यता पर है, हमारी लड़ाई वाजिब है, हमारी लड़ाई हक अधिकार के साथ है। और नहीं, अगर आपको लगता है कि हम झारखंड गैर झारखंड करके बांट रहे हैं तो खत्म कीजिए सीमाओं को, खत्म कर दीजिए इन सीमाओं को। कोई सीमाएं नहीं रहेंगी, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, कोई कहीं जाकर रह सकता है, कोई कहीं बच सकता है। खत्म कीजिए इन सीमाओं को। अगर सीमा रहेगी तो झारखंड की भी सीमा रहेगी, झारखंड की भी पहचान रहेगी, और नहीं तो इन सीमाओं को खत्म कर दीजिए। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स नहीं, इंडिया इज ओनली कंट्री रहने दीजिए। भारत एक देश है और कुछ नहीं, भारत सिर्फ देश होगा। राज्यों का देश क्यों होगा? जब राज्यों का देश होगा, यानी राज्यों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। जब सभी राज्यों की अपनी अपनी सीमाएं हैं तो फिर मेरी राज्य की जब सीमा की हम बात करते हैं, पहचान की बात करते हैं, तो इसमें दर्द की क्या बात है।